स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं वायदे अनुसार आपको वीडियो की कट ऑफ बताने जा रहा हूं। हालांकि इससे पहले मैंने 9 बजे वाली लाइव क्लास में इससे संबंधित कुछ बातें बताई थी, लेकिन वो अधूरी थी। उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैंने ये छोटा सा एक वीडियो तैयार किया है, ताकि आप भली भांति जान पाए या आप डिसीजन ले पाए कि अब आगे आपको क्या करना है। मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये जो कट ऑफ है ये अनुमानित है। हो सकता है इसमें ऊपर नीचे कुछ सिस्टम चेंज हो जाए, जो भी है अनुमानित है। अपनी आवश्यकता अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो ये कट ऑफ है, जो कि अनुमान पर आधारित है, इस पर हमने जो साक्ष्य लिए हैं वो लिए हैं ग्राम सेवक 2016 का पेपर, और इस पेपर का जो लेवल था वो आरएस परी 2021 के समरूप था। उसी को आधार मैंने बनाया है और उसी आधार पर मैंने अपने अनुभव और एनालाइज के आधार पर ये कट ऑफ तैयार की है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की कट ऑफ वीडियो के एग्जाम में रह सकती है। वीडियो कट ऑफ अनुमानित जनरल की 50 से 55, लेकिन यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे के 49 बन रहे हो वो ये कह दे कि मैं तैयारी ना करूं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे करते जाए, निरंतर उस पर पॉलिश करते जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं राजस्थान में भी आ रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही है। एसएससी को इस रूप में आप देख सकते हो। तो अपनी तैयारी को कहीं भी ढीला ना होने दें, तैयारी निरंतर रखें। सेकंड ग्रेड भी आ रही है और अभी राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा भी कर दी कि मई के आसपास आपका रीट का एग्जाम भी होगा। नए पद सृजित किए गए हैं, तो आप ध्यान रखें, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करते रहें। 49 है, मैं तो यहां तक कहूंगा यदि 48 भी किसी के आ गए हैं तो अपनी तैयारी जारी रखें। तैयारी को क्यों रोकना? तैयारी कोई खराब थोड़ी करेगी, इतने आप भली भांति जानते हो, ग्रेजुएट हो आप, तैयारी कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो अपनी तैयारी को आगे रखें। इसके अलावा जो ओबीसी है उसके लिए मैंने निर्धारित किया है अनुमानित 47 से 50। यहां भी वही नियम है जो मैंने जनरल के लिए बताए हैं, 47 से 50 के बीच में। इसके अलावा एमबीसी 43, 44, इसका इस लेवल के आसपास रहेगा ये। और ईडब्ल्यूएस जो है ये भी सेम रहेगा, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम रहने का अनुमान है। इसके आधार पर आपको कहें, आप जानते हो क्वेश्चन का जो लेवल था वो भी डिफिकल्ट था। मैथ वगैरह के बारे में आप सब जानते हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एससी एसटी के संबंध में कहूं तो एससी का 42% और एसटी का 37%, इतना रहने का अनुमान है। तो ये मैंने कुछ आपको कट ऑफ बताई है, इसके आधार पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा या आपसे ये जानना चाहूंगा, मन की बात कौन सुनता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक हो, समालोचक हो या उनके पक्षधर हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको एग्जाम की दृष्टि से उनकी मन की बात सुननी चाहिए। ये मेरा आपको सजेशन है, आगे जैसा आप उचित समझें। मन की बात सुनिए, वहां से आपके क्वेश्चन उभर कर सामने आते हैं। जैसे इस बार दिसंबर में जो मन की बात हुई है उसमें एक क्वेश्चन आया है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। मैं आपको बताना चाहूंगा वो छोटा सा पॉइंट जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है, वो है कावी। कावी, कावी एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, कावी शब्द का इस्तेमाल किया। क्या है कावी? एक तो ये हमें पता होना चाहिए क्या है ये। दूसरा, कोई विशेष बात जो उनके मुंह से निकली हो। कावी, ये जो कावी है ये गोवा की एक चित्रकला है, पेंटिंग है ये।
की चित्रकला है। ये काफी आप जानते हो, और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है ये है सागर मूले। दो बातें उन्होंने कही, मैं केवल उन्हीं दो बातों की ही आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपसे पूछा जा सकता है कि कावी क्या है? ऑप्शन में दे देगा एक चित्रकला, एक लोक नृत्य, एक त्योहार, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से यहां पर आपका क्वेश्चन बनता है कि सागर मूले का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन में दे देगा पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, चिकित्सक, पेंटर, या आपके चित्रकार, ऐसे देता है, या कला से संबंधित है। तो दोस्तों, इन बातों का आपने विशेष रूप से ध्यान देना है, तभी आप स्मार्ट तैयारी कर पाओगे। और वर्तमान कंपटीशन के इस युग में स्मार्ट तैयारी ही काम आती है। आसमान के नीचे जो भी है उसको मैं संभालूं, पढ़ लूं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई तैयारी करने का तरीका होता है। ना तो आपका दिमाग इसकी इजाजत देता है, और ना ही ये कंपटीशन का युग, ये कंपटीशन का जो काल है, आपको इस बात की इजाजत देता है। आगे जैसा आप उचित समझे स्मार्ट तैयारी कीजिए, और अपने तैयारी करने के तरीके में उन बातों को शामिल करें जो आपको लक्ष्य की तरफ लेके जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों के बाद अब आपसे इजाजत चाहूंगा, और नव वर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि आज 31 दिसंबर 2021 है। कल से आपका नया साल प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।